अगर तुम्हें भी इंटर्नशिप करके 4.5 लाख रुपए कमाने हैं, देन GSOC इज वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप विच यू कैन डू इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ये तुम्हें लर्निंग ही नहीं, एक्सपोजर भी देगा। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके तुम एक्सपोजर पाओगे एंड दिस इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अ रिमोट वर्क। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इस टाइम पे तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें चूज कैसे करनी है, कौन कौन सी तुम चूज कर सकते हो, आई कैन गिव यू अ हिंट, एंड तुम्हें क्या करना है एंड क्या नहीं करना इस टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट ऑन गूगल GSOC 2024, then you will land onto this page, and for the folks who don't know, GSOC is Google Summer of Code, which is kind of an internship by Google in which Google encourages students to contribute in open source. अब सबसे पहला स्टेप आएगा choosing an organization। उसके लिए we have to go and look for कि टाइमलाइन क्या है GSOC की। एंड जिन लोगों को नहीं पता, ऑर्गेनाइजेशन वो कंपनीज हैं जिनके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं एंड हम एज अ कंट्रीब्यूटर उनके प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो गूगल चूज करता है ऑर्गेनाइजेशंस एंड वो ऑर्गेनाइजेशन हमें चूज करती है टू कंट्रीब्यूट टू देयर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि GSOC की टाइमलाइंस हैं कि Jan 22 से Feb 6 तक मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन टू गूगल। अब Feb 6 to Feb 20 तक गूगल जो होगा वो रिव्यू करेगा उन एप्लीकेशंस को। Feb 21 पे उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी विच आर सेलेक्टेड फॉर GSOC। तो ये पॉइंट होगा जहां पे तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा कि इस साल कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई हैं जहां पे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब Feb 22 से March 18 तक, विच इज अ वेरी बिग टाइम, इसके अंदर जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, GSOC कंट्रीब्यूटर्स, वो अपनी एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे होंगे विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस। एंड फिर March 18 से April 2 GSOC कंट्रीब्यूटर जो हम लोग हैं, हमारी एप्लीकेशन का टाइमलाइन होगा। एंड फिर April 24 पे GSOC कंट्रीब्यूटर्स अपनी प्रपोजल रैंकिंग्स दिखाई जाएंगी। एंड फिर April 24 के बाद अपनी प्रपोजल रैंकिंग आ रही होंगी फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो अपन को यहीं पे रुक जाना है एंड अपन को इस पीरियड में क्या करना है ये देखना है। सो यू कैन सी, ऑल्दो इस साल की ऑर्गेनाइजेशंस का तुम्हें पता चलेगा Feb 21 में, बट हम उस टाइम तक का वेट नहीं कर सकते, हमें अभी ही चूज करनी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये चूज कैसे करनी है? सबसे पहला पॉइंट कि वी विल ट्राई टू लुक फॉर द प्रीवियस ईयर ऑर्गेनाइजेशंस। जस्ट राइट ऑन गूगल GSOC पिछले साल का, अब इस साल 2024 है तो पिछले साल 2023 हो गया, उसके ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पास आ जाएंगी। जस्ट गेट दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव बीन सेलेक्टेड प्रीवियसली। हमें इन्हीं में से चूज करनी है एंड हमें पिछले साल भी देखते रहना है कि ये चूज हो रही है या फिर नहीं, बिकॉज दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल बी चूजन अगेन फॉर श्योर। बट लेट्स से तुमने 6 ऑर्गेनाइजेशन चूज कर भी ली जो रिपीट हो रही हैं बार बार 21, 22, 23, 24 हमेशा रिपीट हो रही हैं, बट स्टिल तुम्हें उनमें से चूज कैसे करना है? सबसे पहला पॉइंट कि सी हाउ वेल द प्रोजेक्ट इज डॉक्यूमेंटेड। नाउ बहुत लोग आएंगे कहेंगे आर्यन ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है मतलब अच्छे डॉक्यूमेंट होगा। भाई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट हो वो तुम्हें समझ में आए। तो इफ यू हैव चूजन दो 6 देन उनमें से तुम चूज करोगे व्हिच हैव अ बेटर डॉक्यूमेंटेशन फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट हाउ गुड इज द कम्युनिटी, हाउ गुड इज द मेंटेनर कम्युनिटी, बिकॉज दैट विल डिसाइड योर फेट फॉर दिस इंटर्नशिप। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आर यू इवन एबल टू सेट अप द प्रोजेक्ट और नॉट। नाउ मेनी ऑफ यू माइट से आर्यन 6 तो बता कि कौन सी चूज करनी है एंड कैसे करनी है, बट उससे पहले आई विल टेल यू 4 मेजर टेक स्टैक्स जो तुम्हें इस पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में दिख जाएंगे। अगेन दीज आर द 4 मेजर वंस, इसमें और भी मिल जाएंगे टेक स्टैक्स, बट 4 मेजर वंस व्हिच यू माइट बी नोइंग एंड विल एक्चुअली हेल्प यू इन फ्यूचर। सबसे पहला आता है अपना जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट, एंड यू कैन सी दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टेक स्टैक्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस। एंड अगर तुम ये पढ़ते हो, दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बट ऑल्सो in many of the remote jobs and startup also. And not only this but also Python and also you can see LLM, generative AI is also trending right now. So ये तुम्हारा काफी ज्यादा backend applications बनाने में काफी काम आएगा। As you can see Python, Django, Flutter, CSS, TypeScript ये बहुत काम आएगा तुम्हारे पास। Last आता है अपना Java या फिर C++. Again they are very common languages especially for the big open source projects. And that's the reason you will see that very big MNCs
also have their projects mostly in Java or C++, especially backend and game development. So your first task will be to get good at either of these three languages, either JavaScript, TypeScript, Python, or maybe C++ or Java. Now, one of the most tiring part is choosing an organization, and especially before they are officially announced. तो सबसे पहले हम जाएंगे पुराने ईयर्स पे एंड वहां से हम देखेंगे कौन कौन सी रिपीट हो रही है, which are preferred for our tech stack. तो जैसे a few which I can say is Rocket Chat हो गई अपनी, Processing Foundation हो गई अपनी, Zulip हो गई अपनी, OpenCV हो गई. Again, you have to choose 3 at max, that's it. And then when you have chosen, let's say you have chosen any, let's say you have chosen Rocket Chat, then go on and see कि करते क्या हैं ये लोग, अभी तक के रूल्स क्या हैं, अभी तक लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है. जस्ट गो एंड से ओके प्रोजेक्ट डिटेल्स, तो ये आ जाएगा कि हाँ भैया इस बंदे ने ये कंट्रीब्यूट किया. गो एंड चेक हिज कोड कि व्हाट ही डिड. अब इस बंदे ने प्रॉपर रिव्यू में लिखा है किसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या डेमो, हर चीज. रीड अबाउट द प्रीवियस कंट्रीब्यूशंस एज वेल आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड योर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन योर टेक स्टैक. नाउ जब तुमने थोड़ा बहुत ध्यान मार लिया कि हाँ भैया इसमें ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा लोगों ने किया है, तो मैं भी कर सकता हूं, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे इसमें. सबसे पहला काम, गो एंड लोकली सेट अप द प्रोजेक्ट. अगर तुम्हें प्रोजेक्ट समझना है, जो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं बिकॉज बहुत बड़ा कोड बेस होता है, तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड इट्स डॉक्यूमेंटेशन जो भी दे रखी है. सेकंड थिंग इज सेट अप द प्रोजेक्ट लोकली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अंडरस्टैंड हैज एंड हाउ, सिंपली रन द टेस्ट एंड पुट द debug points, and from that you will be able to guide the entire flow of the project. But this beginning portion can be a bit frustrating and you also might not be exactly sure कि तुम्हें contribute करना है या नहीं. तो the best thing is go on in the project and go on to the actual GitHub repository. अब उसमें तुम्हें मिलेंगे issues, तो go on to the issues and search for a label. तो there is a label called as good first issues. तो अब good first issues वो होते हैं जो are actually easy to solve on. तो let's say we go on to all these. So all these issues are there, which are the good first issue. So let's say we go on to this specific issue. You can go on to see any issue and try to contribute to that. So we can see that it itself says member list is randomly sorted. So they have an issue. As you can see, the member list is not sorted by any order. So what they want is to sort it alphabetically. And you can go and read what all people are discussing regarding that. And similar way, you can go and look for the issues and contribute to that. But आर्यन ये सब small bug हम कर क्यों रहे हैं? हमें तो actually contribute करना है ना GSOC में. भाई सुनो, GSOC में कंट्रीब्यूशन तुम्हारा तब हो पाएगा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, एंड सिलेक्शन तब होगा जब मेंटेनेंस चाहेंगे कि तुम आओ उनकी टीम में, एंड मेंटेनेंस चाहेंगे कि तुम आओ when they know that you are good, when they have a good reputation regarding you. So build a reputation with the maintainers by solving bugs, small bugs. And please, for God's sake, if you pick any big bug, please try to solve it by yourself or ask your friend. Don't ask maintainers. It is the same way saying कि मैं Goldman में काम कर रहा हूँ, मेरा कोई जूनियर आता है जिसको मुझे काम देना ताकि मेरा काम कम हो जाए. But if he start keep on asking me too many questions, then I will be like कि भाई ये तो काम खुद ही कर लेता मैं. तो ऐसा ना फील हो मेंटेनर को कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें काम देके. तो make sure you only ask curious questions and don't overload him with questions. Give him the solutions, not the questions. तो considering कि तुमने दबा के contribute करे हैं छोटे छोटे बग्स में, फिर तुमने इंक्रीमेंट किया बड़े बड़े बग्स में टू योर प्रेफर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड अगेन आई से चूज 3 फॉर सेफ्टी. देन यू विल सी कि जो मार्च 18 से अप्रैल 2 वाला पीरियड है ना, इसमें तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन ही खुद बोलेंगे भाई ये तो एकदम मस्त बंदा है, कंपनी तुमसे इंप्रेस्ड है. अब बस तुम्हें क्या करना है कि अपना प्रपोजल एकदम चुम्मा तैयार करना है. इट इज सेम वे सेइंग कि भैया बंदे के पास स्किल्स हैं बट रिज्यूमे भी काफी अच्छा बनाया है बंदे ने. बस यही करते ही तुम्हारी GSOC में एंट्री पक्की. अब इफ यू वांट टू वॉच अ पार्ट 2 ऑफ इट इन विच वी डिस्कस मोर इन डेप्थ अबाउट ऑल द नेक्स्ट रिमेनिंग प्रोसीजर्स एंड यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस, देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वरना अगली वीडियो आएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कंट्रीब्यूशन के अंदर. तब तक बाय बाय.